नमस्ते, मैं प्राध्यापक प्रदीप इजारदार। बिल्ली का बिलंगुड़ा, यहाँ पाठ हमने देख लिया है। अब पाठ की अंतिम कड़ी है, जो चौथा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। उसके अंदर अब पहाड़ एक हंगामा है जो पिछले मर्तबा यानी पिछले बार सब कुछ हुआ है, और उसके बाद में हम अंतिम वीडियो में अब अंतिम कड़ी में इस पाठ के बताने जा रहे हैं। अब उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी मतलब खबर के बच्चे उठा रहे जा रहे वगैरह वगैरह। नगर के सभी भागों से बच्चे के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल बवाल हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी आश्चर्य थी। और आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, शक क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ले और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है? बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है? बता, कहां है तेरे और साथी? ये पूरे क्वेश्चन है बेटा। अर्थ के आधार पर एक क्वेश्चन मार्क है। अब आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल से हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। मैं बदमाश हूँ ना, मैं बदमाश हूँ। मैं एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। मैं वैसा नहीं हूँ थानेदार। अरे, जो आदमी थानेदार को बुला कर लाया था क्रोध से आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार, अब जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यहां तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली नहीं थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उसकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, उसका मुंह खोलो उसका मुंह। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसकी बोरी का मुंह खोला। जैसे मुंह खोल दिया, जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बच्चों क्या बताऊं, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारते हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही देखते रह गए। और थानेदार की समझ में न आया कि आप क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला। अब गुस्सा, उसे कुछ केस नहीं मिली ना, तो गुस्सा हो गया और फिर वहां से एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं किया करते? नहीं जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए? इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए
दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ अपने घर वापस आया, है कि नहीं? वो हंसता हुआ अपने घर वापस आ गया। तो बच्चों, इस प्रकार का ये बिल्ली का बिलंगुड़ा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसके ऊपर कुछ स्वाध्याय है कि नहीं? तो वो स्वाध्याय को पूरा छुड़ा लीजिए और सब कुछ ये पूरा कीजिए, पठन कीजिए, मनन करिए, चिंतन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम विश्राम करते हैं।